हरे कृष्णा। आज की कहानी में आपका हृदय से फिर से स्वागत है। सारूकर एक कसाई था। विट्ठल सालिग्राम मूर्ति के पत्थर को अपनी दुकान में वजन की तरह उपयोग करता था। एक बार एक कृष्ण भक्त ने ये देखा और उसको बताया। ये सुन उसको लगा उसने पाप किया है और वो पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर प्रायश्चित के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर विट्ठल विट्ठल सब कुछ विट्ठल का भजन गाता रहा। एक दिन एक शहर में रहा, दूसरे दिन दूसरे शहर में एक घर के बरामदे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि और कोई जगह नहीं मिली। रात को 1 बज चुका था, सन्नाटा था। अचानक उस घर की गृहिणी बाहर आई और सारूकर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और बोली, तुम कौन हो, इतने मनमोहक, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सारूकर कहता है, माँ, मैं एक तीर्थयात्री हूँ, कृपया ऐसा ना सोचें। आपको पति का सौभाग्य प्राप्त है। न जाने उस स्त्री के मन में क्या आया, भागती हुई अंदर गई और सोते हुए अपने पति का गला काट दिया और बाहर आकर बोली, लो, अब मेरा कोई पति नहीं है, अब मुझसे विवाह करो। सारूकर ये देखकर घबरा कर भाग जाता है। सोचता है, ये स्त्री पागल है क्या? वहां स्त्री को गुस्सा आ जाता है कि उसको छोड़कर भाग गया। वो चीखने चिल्लाने लगती है, सारे गांव को इकट्ठा कर लेती है और बोलती है, सारूकर ने मेरे पति की हत्या की और मेरे पे बुरी नजर डाली और भाग गया। सब ने पकड़कर सारूकर को पीटा और पुलिस के हाथ दे दिया। भोर हुई, राजा के पास सारूकर को ले जाया गया। सारूकर ने बहुत कहा कि वो निर्दोष है, पर राजा ने एक ना सुनी और उसके दोनों हाथ काट देने का आदेश दे दिया और दोनों हाथ कट गए। सारूकर पीड़ा से रोते रोते हुए भी पंढरपुर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पुजारी को भगवान ने सपने में बताया, मेरा भक्त सारूकर आ रहा है, उसका स्वागत करो। पुजारी ने वैसे ही किया। सारूकर ने बोला, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, मैं पूजा कैसे कर पाऊंगा? और ये सुन भगवान ने उसे दोनों हाथ दे दिए। सारूकर पूछता है, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान बोले, एक बार एक गायत्री मंत्र करने वाला भक्त कुंड के पास जाप कर रहा था। वहां एक गाय भाग रही थी। कुछ लोग हाथों में तलवार लिए उसके पीछे भाग रहे थे। उन्होंने पूछा, गाय कहाँ गई? तो उस भक्त ने गाय की तरफ दोनों हाथों से इशारा करते हुए बता दिया। वो गाय वो स्त्री थी। गाय का हत्यारा उसका पति और दोनों हाथ तुम्हारे। पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है पुत्र। जब सारूकर पंढरपुर में ही रह गया और अंत समय तक विठला की सेवा करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।